सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी अब किसी भी दिन सियासत से ताइब होकर घर बैठने या फिर किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया जाएगा। ताहम बुशरा बीबी और खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। जावेद चौधरी के मुताबिक फवाद चौधरी और असद कैसर की गिरफ्तारी से मुल्क में खास सूरत हाल पैदा की जा रही है, जिसका 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात से गहरा ताल्लुक है। इंतखाबात से कबल इमरान खान को 3 केसेस में सजा हो जाएगी। फवाद चौधरी और असद कैसर भी फरूख हबीब की तरह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ क्लियर और खतरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिससे इमरान खान के खिलाफ केसेस मजीद मजबूत हो जाएंगे। ताहम बुशरा बीबी और खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, जो इसका सियासी करियर मुकम्मल गुल कर देगी। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने बताया कि मेरी इतलात के मुताबिक सिर्फ असद कैसर और फवाद चौधरी ही नहीं, बल्कि 7 और लोग ऐसे हैं जिनकी जानिब से धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर किसी प्रोग्राम में इंटरव्यू आइंदा चंद रोज में मुतवक्को है। इस वक्त जेल में कैद चौधरी परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी अब किसी भी दिन सियासत से ताइब होकर घर बैठने का ऐलान या फिर किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया जाएगा। ताहम बुशरा बीबी और खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। जावेद चौधरी के मुताबिक मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात से कबल इमरान खान को 3 केसेस में यकीनी तौर पर सजा हो जाएगी, जिनमें साइफर गुमशुदगी केस, गैर शरई निकाह केस और 190 मिलियन पाउंड केस शामिल हैं। जबकि इन केसेस में इनकी अहलिया बुशरा बीबी भी नहीं बच पाएंगी, इन्हें भी सजा सुना दी जाएगी। जावेद चौधरी का मजीद कहना था कि फवाद चौधरी और असद कैसर की गिरफ्तारी के लिए छोटे छोटे केसेस बनाए गए, जबकि उन पर 9 मई का केस बनाकर भी इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि 9 मई के तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव जैसे बड़े केस में किसी शख्स की गिरफ्तारी के बाद रियासत के लिए इसकी रिहाई और इसको माफ करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फवाद चौधरी के खिलाफ नौकरी दिलवाने के बदले रिश्वत लेने और फिर नौकरी ना दिलवाने और असद कैसर के खिलाफ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में आलात की खरीदारी में करप्शन का केस बनाया गया। ऐसे छोटे केसेस में तो किसी भी वक्त दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त वापस ले सकता है, जिसके बाद केस खत्म हो जाएगा, लेकिन 9 मई जैसे केस में जिम्मेदार करार दिए जाने के बाद माफी मुश्किल हो जाती है। जावेद चौधरी के मुताबिक फवाद चौधरी तो पहले ही पीटीआई को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के बावजूद उनका झुकाव पीटीआई की जानिब ही लगता है। इमरान खान फवाद चौधरी को कुछ खास पसंद नहीं करते थे और इनके बारे में यही तासुर था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। इसके बावजूद फवाद चौधरी ने इंतहाई मुश्किल वक्त में भी इमरान खान का साथ दिया। एक वक्त आया जब वो इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी लेकर चले। इन्हें लगा कि फौज के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, लेकिन उनका हिसाब किताब गलत हो गया, जिसकी वजह से वो मार खा गए और ताहाल वो इसी मार की जद में हैं। फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, फिर वो रिहा हुए। उन्होंने रिहाई के बाद सियासत से ताइब होने का ऐलान किया। इसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत तो इख्तियार कर ली, लेकिन आईपीपी के साथ कुछ इब्तिदाई इजलासों के अलावा वो किसी इजलास में भी शरीक नहीं हुए। और जब जहांगीर तरीन ने उनसे कहा कि आप जेलों में पार्टी का जलसा करवाएं और इसके इंतजामात करें, तो उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया। जावेद चौधरी के बकौल दूसरी जानिब असद कैसर का पहले इंतहाई गरीब तबके से ताल्लुक था, लेकिन पीटीआई में उनकी शमूलियत के बाद से उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की और अब वो अरबपति हैं। असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते शुरू कर दिए और वो चाहते थे कि जमात इस्लामी के साथ कोई मुफाहमती ग्रुप बन जाए, लेकिन इमरान खान की जानिब से नाराजगी का इजहार किया गया, जिसके बाद उन्होंने जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। जावेद चौधरी ने मजीद कहा कि जब दोनों रहनुमाओं की वफादारियां क्लियर नहीं हुई और ये तासुर पाया गया कि जब भी इमरान खान और पीटीआई के हालात बेहतर हुए तो फवाद चौधरी भी वापस पीटीआई में जा मिलेंगे, तो फैसला किया गया कि अब फवाद चौधरी और असद कैसर भी फरूख हबीब की तरह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ क्लियर और खतरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
तो ही उनको रिहा किया जाएगा, वरना वो भी अपने लीडर की तरह जेल में कैद रहेंगे और इनकी रिहाई इमरान खान के साथ ही होगी। लेकिन कभी इम्कान है कि उनकी जानिब से भी इमरान खान के खिलाफ बहुत खतरनाक बयानात सामने आएंगे, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।